6 बच्चे जाया करवाए गए हैं और 2 मेरे पास हैं। किसी बच्चे को कोई फेंक रहा था वो मैंने गोद लिया था और एक मैंने खुद पैदा किया। इसलिए पैदा करने दिया गया कि क्योंकि बच्चे मेरी जान को खतरा था और दोनों बच्चे मेरे शोहर से नहीं है। ये नाजायज ही है, ये नाजायज ही है। जो आप गलत कारी करती रही हैं उसी में से, उसी अवाम के पता नहीं वो कौन कौन बदबख्त लोग हैं। जी जी, उनमें से ही है। और जब मैंने काम पे जाना छोड़ दिया, बच्चे छोटे थे, रोते थे, मैंने इनको मना किया। काम मतलब ये गलत कार्य है ना? हाँ, गलत काम पे जाना मैंने नहीं करना और मैं नहीं कर सकती, छोड़ना है मुझे। तो इन्होंने मुझे मारा, 1 दफा मारा, 2 दफा मारा, 3 दफा मारा। चौथी बार मेरे पाँव पकड़, मेरे टांगे पकड़ के मेरा गला दबाने की कोशिश की। 7 कुड़ियां बाकी मेरे कोल सामने लम्मियां पाइया, बुढ़ी नूं लटाया, खुद लेटिया, पेट्रोल छिड़क के खुदकुशी करने की कोशिश की। फिर जाके पुलिस ने मैंने मिठी गोलियां दे के लालो को चलाए, तेरा सी पर्चा कट देने। और जदों मेरी बच्ची कराची ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸਲੀਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ की गंद साडे पल्ले पा देते कि जी पुलिस बना दी, वर्दियां बदलियां, असूल तो बदले कोई नहीं, रिश्वतें उंजी चलती पई है, कार्रवाई तो किसी दरखास्त उंदी कोई नहीं। ये गरीब की बात तो आए। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जिस गैंग की आप तस्वीरें देख रहे हैं, अगर इनको पकड़ लिया जाए तो पंजाब की कई बेटियां इनसे बरामद होगी। छोटी छोटी जिनकी उम्रें होगी वो भी इनसे निकलेंगी, क्योंकि ये पंजाब से उठाते हैं, कराची जाकर इनसे धंधा करवाते हैं। ये जीती जागती मिसाल मेरी बहन खड़ी है, 13 साल इनकी कैद में रही है, 13 साल ये बहन धंधा करती रही है और इसको इंजेक्शन बकायदा लगाए जाते थे और नशा करवा के। इतना बड़ा ये गैंग है कि कराची की पुलिस इनके आगे बेबस है, पंजाब की भी। कितनी देर उनकी कैद में रही और क्या क्या करती रही, वो क्या क्या आपके साथ करते रहे, इंजेक्शन कौन सा लगता था, ये सारा कुछ जरा मुझे बताएं। हाँ, इसका नशा करवाते थे और नशे के इंजेक्शन लगवाते थे, पाँव में भी लगाते थे, हाथ में भी लगाते थे, नस में भी लगाते थे। अच्छा। और तकरीबन 13 साल रही उनके पास, 14-15 और लड़कियां भी हैं, उनसे भी यही करवाते हैं। जब आपको उठाया गया, आपकी उम्र कितनी थी? 12 साल 10 महीने। ठीक है, फिर? जी, उसके बाद अगवा किया गया, फिर जगह जगह पे बेचा गया। अगवा करके कहाँ ले गए? कराची में ले गए, कराची में। कराची ले गए थे? जी। अच्छा, फिर वहाँ पे जाके क्या हुआ? वहाँ पे जाके बेचा गया और नकली ID कार्ड बनवाया और नकली पासपोर्ट बनवाया, नकली निकाहनामा बनवाया। 13 साल की उम्र में ID कार्ड बन गया? बन गया जी, बन गया। कैसे इन लोगों ने बनवा लिया? बस नादरा में पैसे दे के इन्होंने बनवा लिया था। अच्छा। और मतलब, वालिद तो आपका लाहौर में था ना, फिर ID कार्ड कैसे बन गया? वालिद का होना जरूरी है, माँ का होना जरूरी? उन्होंने पैसे दे के बनवा लिया मतलब था। किसी से निकाह करवा के फिर बनवाया? जी, मेरे नकली शोहर नहीं बनवाया था सारा कुछ। जो फर्जी शोहर एक साथ आया, उसने कहा मेरी वाइफ है, निकाहनामा सब कुछ रेडी करवाया, सारा कुछ। फिर दुबई तक भेजा, दुबई में भी गई हूँ 1.5 साल, उधर भी किया है। उसके बाद फिर वापस क्या किया? गलत कारी की है? गलत काम किया है, रात को पैसे पकड़ के लोगों के साथ रात गुजारनी, दिन गुजारना। आपके अब्बू ने हमें बताया कि बेटा मेरी बच्ची के साथ बड़ा जुल्म हुआ और मेरी बहन है, मैं ऐसे अल्फाज अदा नहीं करना चाहता, हमें पता चला कि आपके 8 बच्चे जाया करवाए गए। जी, 6 बच्चे जाया करवाए गए हैं और 2 मेरे पास हैं। एक किसी बच्चे को कोई फेंक रहा था वो मैंने गोद लिया था और एक मैंने खुद पैदा किया और 6 जो मिस कैरेज हुए। अच्छा। वो भी इसलिए मिस कैरेज रोक दिए गए, इसलिए पैदा करने दिया गया कि क्योंकि बच्चे मेरी जान को खतरा था। उन्होंने बोला 6 बच्चे जाया हो गए, अब ये और बच्चे जाया। कितने अरसे बाद ये सारा कुछ करवाते थे? ये बच्चों का जो मामला है, कभी 4 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद और आखिरी जो मिसकैरेज था वो था 8 महीने का। मतलब कि बच्चे की उम्र 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने होती थी तो मिसकैरेज करवा देते थे। मिसकैरेज करवा देते थे। ठीक है। और इसलिए मेरी जान को खतरा था, इसलिए उन्होंने आखिरी जो बच्चा था वो पैदा करने दिया। और दोनों बच्चे मेरे शोहर से नहीं है, नकली शोहर से नहीं है। किसके हैं? ये नाजायज ही है। जो आप गलत कारी करती रही हैं उसी में से, उसी अवाम के पता नहीं वो कौन कौन बदबख्त लोग हैं। जी जी, उनमें से ही है। ठीक है। इसलिए दोनों बच्चे मेरे पास हैं। और जब मैंने काम पे जाना छोड़ दिया, बच्चे छोटे थे, रोते थे, मैंने इनको मना किया। काम मतलब ये गलत कारी है ना? हाँ, गलत काम पे जाना मैंने नहीं करना और मैं नहीं कर सकती, छोड़ना है मुझे। तो इन्होंने मुझे मारा, 1 दफा मारा, 2 दफा मारा, 3 दफा मारा। चौथी बार मेरे पाँव पकड़, मेरे टांगे पकड़ के मेरा गला दबाने की कोशिश की, जिस वजह से मेरी आंखों के नीचे सारे हल्के से आइयां हो गई थी, पेट फूल गया था। इसलिए फिर मैंने अपने अब्बू से राब्ता किया, मेरे हाथ में मोबाइल लगा, किसी का लोकेशन भेजी और अपने अब्बू को बोला कि मुझे कराची से ले जाओ। फिर आपके अब्बू अकेले ही लेकर आए? मेरे अब्बू अकेले, साथ नहीं? कोई नहीं। मेरे अब्बू ने 15 से भी राब्ता किया था, उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। और उधर की पुलिस तो पकड़ के वापस ही उनको दे देती थी। अच्छा। कराची की पुलिस
कोई ऐसा काम करो तो वही पुलिस पकड़ के वापस उनको दे के चली जाती थी। कसम से रोना आ रहा है कि बेबस बेचारा खड़ा है और सिर्फ इसलिए अपनी बेटी को लेकर आया कि हमारी बहन बेटियां सेफ रहें पीछे और इस बहन को इंसाफ भी मिल सके। और हमारी छोटी छोटी प्यारी फूल जैसी बच्चियां घर से स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, बाहर खेलने निकलती हैं, उनको ना उठाया जाए। इस बाप को सलाम करें। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ कि जो मैंने हालत देखी है, अगर आप रियल में देख लें तो आप दोनों हाथों से सलाम भी करें और इस भाई का साथ भी दें। कहता कि मेरी बच्ची के साथ तो जो होना था वो हो गया, इंसाफ चाहे ना मिले लेकिन मैं लोगों की जो बेटी हैं उनके लिए आवाज उठाऊंगा। अच्छा, आखिरी बात मुझे बताएं, वहाँ पर चाड़िए ਅਸੀਂ ये तो वो हुकूमत अवाम वास्ते करने पे और मरीम नवाज वो तेरा खाना ही खराब हो जावे। की गंद साडे पल्ले पा देते कि जी पुलिस बना दी, वर्दियां बदलियां, असूल ते तू बदले कोई नहीं, रिश्वत उंजी चलती पई है, कार्रवाई ते किसी दरखास्त हुंदी कोई नहीं, सिर्फ सानू टेलीफोन करवा के बस मसे ले रही है, साडे टैक्स ते पैसे दे ले किस तरह दी पुलिस किस तरह दी नादरा बनाई तो तेरा खाना खराब हो जावे। मरियम नवाज ये गरीब की बातों हैं, ये गरीब की बातों हैं। ओ मरियम नवाज तेरे को जल्दा चौकी लवे, तेनु बांबड़े क्या करे फिर? गरीब कहाँ जाए फिर? अल्लाह ताला तो सुनता है ना फिर गरीब की, तो गरीब फिर अल्लाह ताला के आगे रोता है। सर जी बड़ा अफसोस होया सारी कहानी सुन के, यकीन करो कोई अल्फाज ही नहीं मिलते पे ना। तुसी सानू ऑफ कैमरा दस रहे सी कि जदों जंग दा ऐलान होया मैं बड़ा राजी होया कि बंब किसी और जगह ते वजन दी बजाए किथे वजने चाहिए ओ मेनू नादरा ते वजे और पंजाब पुलिस दे उत्ते बंब वजे। सब तो पहले अदालतां थाने और नादरा, क्योंकि नादरा मेरी बच्ची दा असली शनाख्ती कार्ड फातिमा कबल वल्द इम्तियाज मुगल 35-201 22 88 78 90 24 10 1998 पैदाइश तक जारी नहीं करता पिया। जाली शनाख्ती कार्ड आलिया वाला कराची वाला जोचियत चो कढ़दा ही नहीं पिया, डिलीट ही नहीं करता पिया। नादरा साडे चोड़ा च बह गया। मैडम सुमेड़ा वो जी डिप्टी जरार सी रोड डिप्टी सुनील सलमान दे कोल बैठी है, वो इन्ना कर दिए ताडे मुंह च जुबान नहीं की, सिर्फ बोलन दा हक मैनू है। चुप चुप, अगर इंसाफ मंगेगा जबरदस्ती 6 महीने बोर्ड तेरा अगे पा दांगी, तेनू नहीं इंसाफ लैन दवांगी क्योंकि नादरा नाल रलिया है, नादरा नाल रलिया है। नादरा RHO भी जरा ना मैं उत्ते जाना वा, मैं कुत्ते वांगू भौंक भौंकी आ जाना वा। नादरा RHO भी 40 शनाख्ती कार्ड साडी वल्दियत तो डिलीट नहीं करता पिया, साडी वल्दियत तो डिलीट नहीं करता पिया। सारे कोई गटर दे कीड़े ने। ओ मरियम नवाज तेनू और तू की साडे उत्ते आके बह गई है, और तू ठीक ही नहीं कर सकती निजाम नू, ते किधरे मर जा किधरे और साडे मगरों लै जा, साडे मगरों। सर जी हो सकता उन्होंने ना पता होए, तुहाडी किसी ने आवाज ही नहीं सुनी, हुण तुहाडी आवाज ਅਸੀਂ सुननी है, इंशाल्लाह पहुंचेगी मरियम तक। पता लगदा है, सब पता लगदा है, ऊपर तक खबर जांदी प्राइम मिनिस्टर दी PMD दे उत्ते दर्जनां दरखास्तां दित्तियां ने, PMD दे उत्ते ऑनलाइन दरखास्तां दित्तियां ने। और सारे ये गरीब की बददुआएं हैं। हम लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला ऊपर से अच्छे फैसले करेगा, अल्लाह ताला ऊपर से अच्छी ठंडी हवाएं भेजेगा। कहाँ से आएंगी जब गरीब रोएंगे, गरीब बददुआएं देंगे। जब पास कुछ नहीं है, बेचारा साइकिल पे आया मेरे पास दफ्तर में कि बेटे अल्लाह का वास्ता मेरी आवाज उठाओ। मैं जलील हो गया हूँ, 13-14 साल हो गए मुझे दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए, गालियां सुनते हुए, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से फिर मदद हुई तो बेटी आज मिल गई है। इदारों ने कुछ नहीं किया। ये इतने गिले शिकवे आपने सुने हैं, फिर मजबूर और गरीब बंदा जाए तो फिर जाए कहाँ, फिर बददुआ ही देगा। और अल्लाह ताला सुनता भी है बाकायदा। बेटी मिल गई है, खुश है अभी। और आवाज किस लिए उठा रहे? बाकी बेटियों के लिए? मैं सिर्फ आवाज इस वास्ते उठा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी का असली शनाख्ती कार्ड निकलवा के ना इसको बाइज्जत जिंदगी से इसका आइडियल ढूंढूं, इसका निकाह करूँ, अपने घर वाली हो जाए। जो इसके नाजायज बच्चे हैं ना, जिनका वालिद कोई नहीं है, वो इससे मैंने स्टाम्प पेपर पे ना अपने हाथ में ले लिए कि जो तुम मुझे अडॉप्ट कर दो। ठीक है। मैं और मेरी बीवी इसके गार्डियन बन के ना नादरा में इनके बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के ना उनको पालेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो है ना उनको नहीं पता उनके साथ क्या हुआ है, कैसे पैदा हुए। मैं उनको बाहर नहीं फेंक सकता, मेरे में इतना हौसला नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको स्टाम्प लिखवा के। अल्लाह ताला आपका साथ देगा, अल्लाह ताला करम भी करेगा। परेशान न होए, बेटी मिल गई है। अब मैं चाहता हूँ कि बेटी मिली है, पूरी दुनिया आपको देखे, बेटी को जरा प्यार करें ताकि पता चले कि गरीब बंदे को। मैं बेटी को कह दिया है कि दुनिया में सिर्फ वालिद से ज्यादा छांव देने वाला कोई दरख्त नहीं होता, कोई मुखलिस रिश्ता नहीं होता। सिर्फ एक वालिद होता है कि वो बिखरे मोती उठा लेता है। बिल्कुल। वो कहता है नहीं, मेरी 8 बेटियां, वो साड़ी मेरे पास रहे। बेटा नहीं है कोई? नहीं, बेटा है ही नहीं, सिर्फ मेरी 8 बेटी हैं। अल्लाह ताला ने रहमतें भेजी, आपको पता सबसे खुशकिस्मत इंसान। वो ठीक है, लेकिन फातिमा के साथ जो हो गया है, ये पुलिस वालों ने जो करवा दिया, नादरा वाले ने जो करवा दिया है,
इनका चोली दामन का साथ है। मेरी बेटी बिक ही नहीं सकती, पुलिस और नात्रा के बगैर बिक ही नहीं सकती, बेचने वाले ही ये लोग हैं। चले जी, इस गरीब की हाँ अल्लाह तक तो पहुंचनी क्योंकि अल्लाह ताला के आगे सिफारिश नहीं चलती। लेकिन मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचे। हो सकता है उनको पता ही ना, फिर भी गिले शिकवे गरीब आदमी के। इस वीडियो को खुदारा शेयर कर दें, कुछ भी ना करें, मदद ना करें, कुछ भी नहीं उसको चाहिए। हालांकि पास किराया भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वीडियो शेयर कर दे, मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचा दे, ताकि इस बेटी के लिए कुछ अच्छा हो जाए। 250 रुपए जेब में लेके आया हूँ। कितने हैं? 250 रुपए जेब में, तलाशी ले लो, 250 रुपए जेब में है, 200 इसकी जेब में, 250 तेरी जेब में, यही हमारे पास पैसे है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। अपने मेजबान अंसर पट्टी को दीजिए इजाजत।